बताओ जी। अभी हिसार में ज्योति मल्होत्रा, जिसको पाकिस्तान जासूसी के मामले में 5 दिन के रिमांड पे पहले थी और 4 दिन के रिमांड पर अब उसको पुलिस ने लिया है हिसार की कोर्ट से। और बड़ी अचरज की बात है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, जो कि हमेशा ट्रोल आर्मी का काम करते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट डालते हैं कि जिससे जो कि देश के नेता प्रतिपक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो कि देश में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं, जो कि जनता को की जो भी मांग होती है उसको उठाने का काम करते हैं। बीजेपी इतनी ज़्यादा राहुल गांधी से डरी हुई है कि वो जब भी कोई मुद्दा होता है तो राहुल गांधी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। इसी मसले पर राहुल गांधी जी के साथ ज्योति मल्होत्रा का फोटो एडिट करके, और बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी की विधायक अदिति सिंह, जो कि रायबरेली सदर से आज भी विधायक है, उनकी फोटो, उनकी गर्दन ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगा करके, उसकी हटा करके, और उसने किस तरह से राहुल गांधी के साथ उसकी फोटो दिखा करके, और राहुल गांधी के जिस तरह से दिखाया गया कि देश की गद्दार, जो कि पाकिस्तान की जासूस है, उसके साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, राहुल गांधी जी गद्दार हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वो भी किसके द्वारा, मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी के ऐसे लीडर, जो कि एक नेता तो अब अभी अठावले, जिनको नरेंद्र मोदी जी और सीतारमन जी और बड़े बड़े लीडर, प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का बहुत बड़ा एक चेहरा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़ी हैरानी की बात है कि डॉक्टर अजय आलोक, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट डाली, फोटो एडिट करके अदिति सिंह का, और उसको ज्योति मल्होत्रा बना करके उसने डाला। आलोक कुमार तिवारी जी, जो कि मेंबर वर्किंग कमेटी है झारखंड के बीजेपी के, धर्मेंद्र हैं मानेसर से, विवेक पांडे हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान मोर्चा के वाराणसी के बीजेपी के, जनरल सेक्रेटरी है अरुण यादव है। इस तरह के बहुत से लोग जिन्होंने सैकड़ों इस तरह के ट्विटर अकाउंट पे डाले हैं और उनको फॉलो करके उनको आगे फॉरवर्ड किया है, और राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए उनको चरित्र का इस तरह का हवाला दे करके उन्होंने इस तरह की पोस्ट डाली है। तो मैं कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लीगल डिपार्टमेंट का, मैं उसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, और हमारे नेता, हमारे लीडर है, उससे हमारी भी इंसल्ट हुई है कि हमारे नेता के बारे में, उसके चरित्र के बारे में इस तरह की बातें कही गई है। तो उसके लिए मैं जल्दी ही एक कंप्लेंट मैंने अभी ड्राफ्ट कर ली है, मैं इसमें एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने नफरत और घृणा को फैलाने का काम किया है, और उन्होंने अपनी बीजेपी की लीडर को भी नहीं बख्शा है, उसको भी एक तरह से टारगेट बना करके और उन्होंने ये काम किया है। एक बड़ा ही गलीज काम किया गया है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी के लोगों ने किस तरह से घटिया पोस्ट डाल करके ये शेयर की गई है और उसको लाइक किया है, उसको फॉरवर्ड किया है। मैं इसके लिए जल्दी ही बीएनएसएस के मैं सेक्शन 356(1), 196, सेक्शन 61, सेक्शन 36(1)(2)(3) क्लॉज 353, और इसके अलावा बीएनएस के सेक्शन 318, सेक्शन 338, सेक्शन 340(2) और भी अदर रेलिवेंट सेक्शन जो इसमें बनते हैं, उसके तहत मैं कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूं। इसमें मैं एफआईआर दर्ज करवाने की पुलिस से मैं निवेदन करूंगा, और किस तरह से राहुल गांधी का चरित्र असैसिनेशन करने का, चरित्र को खराब करने का,
उसकी छवि को बिगाड़ने का और देश के अंदर इस तरह का वैमनस्य फैलाने का काम बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने यह किया है, जिसको सैकड़ों लोगों ने, जबकि यह भी बताया है कि यह फर्जी पोस्ट डाली जा रही है, ये बीजेपी की विधायक है, बावजूद उसके भी इन नेताओं ने, इन लीडर्स ने ना ही तो वो पोस्ट हटाई है और ना ही उन्होंने आकर के मीडिया के सामने माफी मांगी है। इस तरह का कृत्य जो इन्होंने किया है और ये लीडर जो कि प्राइम टाइम जैसे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर आकर के बीजेपी के गीत गाते हैं, उनकी माला जपते हैं, और वो लोग इस तरह की पोस्ट डाल के हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने का काम करते हैं, उसका चरित्र हनन किया गया है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे पोस्ट इन्होंने डाली और आज तक भी मैं ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस तरह का जो काम करते हैं, एक भी फैक्ट, एक भी सबूत, एक भी किसी तरह का प्रूफ ये नहीं दे पाए हैं। इस तरह के ये बेचारे भोली भाली जनता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। भोले भाले लोग इस तरह के जो ट्वीट देखते हैं, इस तरह की पोस्ट देखते हैं, तो वो कई बार तो ये समझते हैं कि हो सकता है ये सच्ची बात होगी और उसके बारे में वो लोग भ्रमित होते हैं। इसके बारे में मैं जल्दी ही कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूं और इसमें मैं आशा करता हूं कि इसमें तुरंत ही पुलिस जो है ना एफआईआर दर्ज करेगी।